जैसे लोगों में बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि आजकल छोटी छोटी बातों को लेके गूगल को डायग्नोसिस करते हैं, तो गूगल से सलाह लेना क्या ठीक है मैम? सबसे बड़ी बात है मैम कि जैसे गाँवों के अंदर हम देखते हैं, शहरों में हम देखते हैं कि आजकल डिलीवरी का मतलब ये हो चुका है कि भाई लोगों के दिमाग में मिथ हो चुका है कि अब इसके डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो सीजरियन होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बड़ा ऑपरेशन कर देगी। एक क्वेश्चन होगा जैसे 30 से 40 की महिला और 40 से 50 की महिला, कई बार हार्मोन चेंज होते हैं और उनका मूड भी स्विंग होता है, जिस वजह से फैमिली में भी डिस्टर्बेंस होता है कि शायद हस्बैंड वाइफ की बात नहीं सुन पा रहा है और वाइफ अपनी बात नहीं बता पा रही है। तो इसके नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं आशीष और आप देख रहे हैं टॉक विद किसान टुडे। जी हाँ, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अंजलि गोयल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पर, महिला सशक्तिकरण पर, और महिला सशक्तिकरण होगा कैसे जब एक हमारी महिला, एक जो घर की गृहिणी या वर्किंग वुमेन हो, वो जब स्वस्थ होंगी। इस विषय पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर मैम से। जी मैम, जैसे लोगों में बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि आजकल छोटी छोटी बातों को लेके गूगल को डायग्नोसिस करते हैं, तो गूगल से सलाह लेना क्या ठीक है मैम? ऐसा है, गूगल हमारे लिए दो तरीके से काम कर सकता है जी। अगर हमें किसी सब्जेक्ट का नॉलेज है जी, फिर हम गूगल पे सर्च करें तो हमारे लिए ये सुविधा हो जाएगी। क्योंकि मतलब एक बुक ढूंढने के लिए, आज मैं हॉस्पिटल बैठी हूँ, बुक मेरी कहीं घर में है, तो उसके लिए मुझे बुक की इजीली अवेलेबिलिटी ना हो, मुझे मेरी चीज के बारे में पता है कि मुझे क्या सर्च करना है, तो गूगल मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। बिकॉज मुझे पता है कि क्या चीज मुझे सर्च करनी है। जी। लेकिन आम आदमी अगर किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को एंटर करके उसमें कुछ भी सर्च करेगा तो गूगल तो सारा कुछ दिखा देगा। जी। अब जैसे किसी भी मेडिसिन का अगर हम देखें कि साइड इफेक्ट्स है, जैसे बुक हमारा लिखती है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लिख देती है। जी। तो अगर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हर पेशेंट जो भी बुक खाएगा उसको ये सब साइड इफेक्ट्स होंगे। जी। साइड इफेक्ट्स वो तो उनको तो कोट करने ही पड़ेंगे। साइड इफेक्ट्स बहुत थोड़े होते हैं। अगर किसी 1000 में से किसी एक पेशेंट को भी वो साइड इफेक्ट आया है तो वो बुक और गूगल जरूर बताएगा। लेकिन ये हम डिसाइड करते हैं कि कौन से साइड इफेक्ट कितने कॉमन हैं और इसका जो भी टैबलेट या कोई भी चीज यूज करते हैं कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं और कितने हार्म्स हैं, तो उस चीज को हम इक्वली जज करके फिर हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो जजमेंट है वो पेशेंट खुद से नहीं कर पाएगा गूगल में देख के, तो उससे वो अपना नुकसान कर लेगा। तो इसलिए गूगल पे खुद से सर्च करके कुछ भी दवाई लेना, एक छोटी किसी चीज की, चलो बुखार की देख सकता है, चलो कोई खांसी की देख ले, चलो हल्की कोई पेट दर्द की दवाई ले ले, बस इतना ही गूगल पे इंसान खुद सर्च करके देख सकता है। अदरवाइज वो डॉक्टर से ही राय लेके किसी भी ट्रीटमेंट पे या कंक्लूजन पे पहुंचे। तो मैम, जैसे आप एक वुमेन स्पेशलिस्ट है, तो आपके पास ओपीडी में ज़्यादा केसेस किस तरह के आते हैं मैम? जैसे क्योंकि मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, तो मेरे पास महिलाओं से संबंधित ही सारी पेशेंट्स ज़्यादातर आते हैं। तो रूटीन में पेन एब्डोमेन के तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं, तो पेन एब्डोमेन के पेशेंट्स तो आते ही हैं। जी। बट अगर कोई फीमेल है और उसे पेन एब्डोमेन है तो उसे गायनाकोलॉजिस्ट के पास जरूर आना चाहिए। बिकॉज मेनली जो फीमेल्स की प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो रूटीन में किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, तो वो, और हमारे नॉर्थ में हमेशा गायनाकोलॉजिस्ट जो होती है यूजुअली फीमेल होती है, तो फिर वो अपनी प्रॉब्लम बेझिझक अपने डॉक्टर से शेयर कर सकती हैं। तो हमारे जो पेशेंट्स आते हैं उनके मेन प्रॉब्लम यही है कि या तो वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, या तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, या तो वो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, या फिर वो नीचे वेजाइनल इन्फेक्शन से रिलेटेड होती है। मेनली हमारे पेशेंट्स यही आते हैं। बिल्कुल मैम, एक सबसे बड़ी बात है मैम
कि जैसे गाँवों के अंदर हम देखते हैं, शहरों में हम देखते हैं कि आजकल डिलीवरी का मतलब ये हो चुका है कि भाई लोगों के दिमाग में ये मिथ हो चुका है कि अब इसके डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो सीजेरियन होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बड़ा ऑपरेशन कर देगी, वो तो लाखों रुपए कमाएंगी। तो मैम इसके बारे में हमारे जो दर्शक है वो जरूर सुनना चाहेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है मैम, और ये इसमें क्या डॉक्टर को दोष देना ठीक है? नहीं, ये जो है बहुत ही सेंसिटिव सवाल है और जो कि मुझे शुरू से बहुत ही मतलब मुझे टच करता है कि पेशेंट ये बात सोचता है कि हम पैसा अर्न करने के लिए, गायनेकोलॉजिस्ट कोई भी पैसा अर्न करने के लिए किसी का सिजेरियन एंड किसी का डिलीवरी करेगा। ऐसा तो भगवान ने मतलब हमें मतलब सभी जो बंदा जो कोई भी डॉक्टर MBBS हो गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, वो उसने इतना तो अर्न कर लिया है कि वो अपनी जिंदगी को बहुत खुशी से चला सके। बिल्कुल। और पैसे के लिए हम कभी भी इस तरीके का विचार लाएं, ये तो मतलब भगवान ऐसा दिन कभी ना ही दिखाए तो बेहतर। तो जो सिजेरियन होता है वो सिजेरियन सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ एक स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं कि अगर इसमें हम सिजेरियन नहीं करते तो डिलीवरी का मतलब ये नहीं होता कि जैसा भी बच्चा निकाल के दे दे, चाहे वो हेल्दी है या नहीं। बिल्कुल। डिलीवरी का मतलब है कि एक हेल्दी मदर रहे एंड हेल्दी बेबी रहे, उसका आउटकम हेल्दी होना चाहिए। तो जब मदर या बेबी दोनों में से किसी को भी कोई भी परेशानी वाली बात लगे, या तो मदर की हेल्थ पे प्रॉब्लम आएगी, या तो बेबी नर्सरी में जाएगा, या बच्चा स्टूल्स पास कर देता है, जब अंदर कोई डिस्ट्रेस में होता है तो वो स्टूल्स पास कर देता है, तब हम पेशेंट को कई बार सिजेरियन के लिए बोलते हैं। ऐसे में पेशेंट अचानक बहुत ऐसे मुंह लटका लेता है कि वो ऑपरेशन बता दिया। लेकिन वो ऑपरेशन इसीलिए बताया जाता है ताकि बच्चा जो है नर्सरी में भी ना जाए और हम हेल्दी बच्चा उनको दे पाए। कुछ एक चीजें और हैं जो कि इंडिकेशन बच्चा उल्टा होता है। अब बच्चा अगर उल्टा है, कुछ लोग ऐसा भी मान लो गाँव में है कोई पेशेंट और वो टाइम से नहीं लेके जा पाया हॉस्पिटल में और वो पेशेंट डायलेट हो गई, तो ये कुदरत की बात है कि 100 में से हमारे 3 बच्चे ऐसे होते हैं उल्टे वाले जो कि लटक जाते हैं, पूरा बॉडी पार्ट तो बाहर आ गया, हेड अंदर रह गया। अब वो 3 बच्चे कौन से होंगे ये कहना मुश्किल है। तो अब आप एक भी डेथ अगर बच्चे की देख लेते हो जिंदगी में, किसी बच्चे को लटका हुआ देख लेते हो, तो वैसा रिस्क गलत आप दोबारा नहीं लेना चाहते, इसलिए हम उल्टे बच्चे में सिजेरियन बताते हैं। बट गांव में अगर डिलीवरी हो रही है और कोई डायलेट हो गई, वो नहीं पहुंच पाया पर वो नॉर्मल आ भी गई, तो पेशेंट ये सोचता है अच्छा हुआ हम घर में रह गए, तो हमारा सिजेरियन बच गया, अभी हम हॉस्पिटल जाते तो हमारा सिजेरियन हो जाएगा। बट वो उन्हें भगवान का थैंकफुल होना चाहिए कि उनका मिसहैप बच गया। लेकिन हम वो कहते हैं ना कि आंख देख के मक्खी नहीं निगली जाती। तो जब हमें पता हो कि ब्रीच है तब हम नॉर्मल के लिए ट्राई करना नहीं पसंद करते, क्योंकि जब कुछ मिसहैप हो जाएगा तो फिर पेशेंट भी ये कहता है कि मैडम आपको बता देना चाहिए था। बिल्कुल मैम, इस 20 साल के आपके करियर में न जाने आपने कितने डिलीवरी कराई होगी, कितने आपने मतलब बच्चों को मतलब धरती पे लेके आए हो उनकी माँ के माध्यम से, तो ऐसा कोई एक वाकया जो मतलब आपके चैलेंजेस था, या ऐसा कुछ जैसे महिलाओं की सोच होती है कि देखो टू बी वेरी फ्रैंक कि ये लड़की होने वाली है मैम, लड़के होने का उपाय बता दो, ऐसा कुछ कर दो, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ चैलेंज आपके सामने आया कि वुमेन्स और आपसे बात करती है, वो डॉक्टर को जो गांव की औरतें है शहर की है वो भगवान मानती है, तो आपसे वो डिस्कस करती है, तो जनरली लड़की और लड़के को लेकर क्या मिथ होता है और वुमेन्स के अंदर क्या, जैसे आप डिलीवरी कराती है तो खुशियाँ लड़के हो गया जी बहुत खुशी की बात, लड़की हो कई मुंह भी लटका लेते हैं, तो ऐसे में आपने कोई ऐसा कुछ वाकया देखा होगा? मोस्ट चैलेंजिंग चीज तो एक गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन के लिए ये लड़का लड़की वाली ही बात है जी मैम, क्योंकि हमने मुझे भी 25 साल हो गए हैं काम करते हुए। 15 साल मैंने सेवक सभा हॉस्पिटल में काम किया जी, वहाँ पे रूरल पॉपुलेशन भी आता था, अर्बन भी आता था जी। लेकिन ये मैंने बहुत ही रेयर देखा इतने सालों में कि कोई फीमेल के होने पे बहुत अच्छा खुश हुआ हो जी जी जी, बहुत अच्छा खुश हुआ हो। और मतलब अगर कोई खुश होने का प्रिटेंड भी कर रहा है कि वो खुश है,
तब भी उनका यही डायलॉग आता है कि हमारे लिए तो लड़की भी लड़के के समान ही है जी। हाँ। तो मैं इस बात से मैं मतलब हमारे ऑडियंस को ये पूछना ही चाह रही हूँ या संदेश भी देना चाह रही हूँ कि लड़की लड़की रह के ही बहुत अच्छी है, ना कि लड़के के समान। लड़के के समान करने की जरूरत नहीं है, लड़की इटसेल्फ ही बहुत अच्छी है। और ये तो मतलब बहुत ही रेयर है कभी की लड़की हो और लोग खुश हो रहे हो। हमने उनकी मिठाई बहुत कम खाई है, हाँ लड़की हुई है, हमने हमेशा लड़कों की ही मिठाइयाँ खाई हैं। और ऐसे ही एक वाकया हुआ था सन 2018 में, सेवक सभा हॉस्पिटल में थी मैं जी। तो एक डिलीवरी हुई थी जी 14 नवंबर को। तो मैं सुबह राउंड लेने गई पेशेंट का, तो देखा पेशेंट ने बच्चा अपने पाँव की साइड पे लिटा रखा है जी। तो मैंने पूछा कि भाई तुमने बच्चे को पास में लिटाओ, यहाँ क्यों लिटाया है? तो वो इस बात से दुखी थे कि उनके 5वीं लड़की हो गई है। तो उन्होंने बच्चे को ऐसे निग्लेक्ट कर रखा था बेसिकली जी जी जी। तो आई तो आस्क बस जस्ट ऐसे ही सरकाज़्म में, तो फिर ठीक है किसी और को दे दे बच्चा जिसके नहीं है, जिनको जरूरत है बच्चे की, और वो तैयार भी हो गई फट से। तो फिर ऐसे किसी बहुत अच्छी फैमिली में, बहुत रिच फैमिली में वो बच्चा अडॉप्ट हो गया बाकायदा लीगली, और वो बच्चा आज 7 साल का हो गया है एंड वो बच्ची बहुत खुश है। अपने पैदा होने के 48 घंटे बाद ही बाय एयर वो आसाम चली गई जी। तो चलो भगवान मतलब सभी बच्चों को अपना अपना भाग्य देता है, इसलिए हमें किसी भी बच्चे के आने पे कभी भी मन छोटा नहीं करना होता कि जब भी कोई बच्चा आएगा वो अपना भाग्य लेके आएगा। तो मैम एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे 30 से 40 की महिला और 40 से 50 की महिला, कई बार हार्मोन चेंज होते हैं और उनका मूड भी स्विंग होता है, जिस वजह से फैमिली में भी डिस्टर्बेंस होता है कि शायद हस्बैंड वाइफ की बात नहीं सुन पा रहा है और वाइफ अपनी बात नहीं बता पा रही है। तो इसके बारे में स्पेशली आप जो जेंट्स लोग हैं, हमारे जैसे जो पुरुष समाज है, उनके लिए वुमेन की तकलीफ को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, पुरुषों के लिए स्पेशल मैसेज यही है कि एक फीमेल, क्योंकि हमारी ज्यादातर फीमेल्स जो हैं हाउस वाइफ है जी, तो घर में रहती हैं और वो चाहती हैं कि शाम को अगर उनका हस्बैंड घर आता है जी, तो वो उसके जो कुछ वो मन की कहती भी है, चाहे वो कुछ भी कह रही है तो भी शांति से आधा पौना घंटा उसकी बात को सुन ले, क्योंकि फीमेल और कुछ नहीं चाहती है, फीमेल यही चाहती है कि वो उसकी बात को उसका हस्बैंड सुन ले तो उसका मन हल्का हो जाता है और वो कई मानसिक बीमारियों से बच जाएगी जी जी जी। चाहे वो बात उसकी लड़की की माँ की ही हो तब भी सुन ले, कोई बात नहीं जी जी। सुन के वो हल्की हो जाएगी, तो फिर वो मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, फंक्शनल नहीं होगी फीमेल, आपका घर सुचारू रूप से चलता रहेगा। और बाकी थोड़ा तो फीमेल्स में, क्योंकि हर महीने 5 दिन का मेंस्ट्रुअल पीरियड भी रहता है, तो जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये सारा जो अनहाइजेनिक सा एक फील होता है, तो फीमेल थोड़ी चिड़चिड़ी हो भी जाती है। तो इस बात को समझते हुए, अपने उसकी बात का आदर करते हुए उसकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। अगर मैं एक लाइन में पूछूं मैम, इन महिलाओं के लिए कोई ऐसे सप्लीमेंट खाने से मतलब वो स्वस्थ हो, मतलब एक ऐसी हेल्थ डाइट आप बता दो कि जिससे कि वो स्पेशली ठीक रहे, और एक बेसिकली उनको कब डॉक्टर के पास आना चाहिए, उनको रेगुलर दिखाना चाहिए, कब नहीं दिखाना चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ा सा। बेसिकली हर फीमेल और मेल, फीमेल्स के लिए अब हम, क्योंकि फीमेल्स जो यूजुअली हमारे उसमें ऐसा होता है कि थोड़ी डिप्राइव्ड रहती हैं, खुद कम खा के हस्बैंड या बच्चों के लिए ज्यादा, क्योंकि पुरानी चली आ रही है, बट अब तो फिर भी बहुत कम हो गया है जी जी। फिर भी कि ये है कि हर रोज दो फल जरूर खाएं, 8 to 10 ग्लासेस पानी पिए, हाई प्रोटीन डाइट ले, जैसे घर में पनीर हो या मौसम की जो भी सब्जी, भगवान ने जो भी जिस मौसम में जो भी सब्जी आ रही है, क्योंकि वो एक तो सस्ती भी होगी और फिर ऊपर से ये भगवान का डिसीजन है कि इस मौसम में ये सब्जी आनी चाहिए, तो भगवान से ज्यादा अच्छा तो कोई भी प्लान कर नहीं सकता है। तो जो भी मौसमी सब्जी है, फल है, वो जरूर खाएं। और आज के पेरेंट्स के लिए मैम आप बात करूंगा, जैसे अपने महिलाओं के बारे में बताया, अब बात आती है मैम युवा वर्ग की, लड़कियों की, जिसको बोलते हैं कि जो शुरुआत जिसको बोलते हैं बेसिक नीड होती है मैम, 10 से 12 साल का बच्चा अब जो है प्यूबर्टी के अंदर चेंज हो रहा है, चाहे लड़का हो लड़की हो। बट मैम लड़की के अगर हार्मोन्स चेंज को, पीरियड्स को प्रॉब्लम, और लड़के के हार्मोन्स चेंज को नॉर्मल, तो ये मैम इतना डिफरेंस क्यों है?
बेसिकली वही है कि जो फीमेल है क्योंकि थोड़ी सी मस्कुलर पावर फीमेल में कम है जी मैम, एज कंपेयर टू मेल। जी दैट्स वाई एक फीमेल अगर रात में अकेली निकले तो उसको फिर भी थोड़ा डर लगता है बिकॉज वो लड़ नहीं पाएगी। हालांकि ऐसे सेफ तो कोई भी नहीं है, मेल भी सेफ नहीं है बिल्कुल। और थोड़ा सा बस वही है, अब तो खैर ये चीज बहुत कम हो गई है कि मेंस्ट्रुएशन के लिए बेटियां अपने फादर से भी बहुत अच्छे से खुल के बताती हैं और हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं, फादर लेके आते हैं बच्चों को रिगार्डिंग दियर मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स। तो ये चीजें कम हो रही है, थोड़ा एक अपनी बेटी को बहुत अच्छा पढ़ाएं जी। हमारा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है लाइफ में वो है पढ़ाई जी। और एक जो चीज है जो अब रिसेंट जिसे मैं कहूंगी कि कलयुग आ गया है जी कि मोबाइल ये जो मोबाइल है इसको अपने बच्चों से जितना हो सके दूर रखें। बिल्कुल मैम। और दूर बच्चे खुद तो लेके नहीं आ रहे हैं, पेरेंट्स ही ला रहे हैं स्मार्टफोन जी मैम। अब मैं देखती हूँ चाहे वो कितना ही लो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस का पर्सन है कोई जी मैम, लेकिन हस्बैंड के पास भी स्मार्टफोन है एंड वाइफ के पास भी स्मार्टफोन है जी। तो 1 साल का बच्चा 1.5 साल का बच्चा उनके हाथ में वो मोबाइल दे रखे होते हैं जी। तो ये जो बच्चे हैं अब बड़े होके बिल्कुल मैं कहती हूँ मेंटली अपसेट बच्चे डेवलप होंगे और हमारी जनरेशन जो नए आने वाले बच्चों की जनरेशन है बिल्कुल बर्बाद होगी। तो प्लीज मेरा मैसेज सब लोगों के लिए ये है कि जिनके भी घर में 10 साल से छोटे के बच्चे हैं वो किसी हाल में बच्चों को मोबाइल ना दिखाएं जी जी जी, क्योंकि इससे उनकी मेंटल डेवलपमेंट खराब होगी जी मैम। दूसरा जो पहले मिनार्की होती थी लड़कियों में वो 12, 13, 14 इयर्स पे होती थी जी। अब हमारे पास बच्चे मिनार्की वाले 8, 9, 10 इयर्स वाले आ रहे हैं और जिसे कि हमें नॉर्मल कह के भेजना भी पड़ता है बिल्कुल मैम। ये सारा क्योंकि मोबाइल में सब कुछ आ रहा है जी। तो बच्चों का ब्रेन का जो हमारा हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस है जी मैम, उससे वो प्रीमेच्योरली मैच्योर हो रहा है सब कंटेंट देख देख के जी मैम। तो इसलिए जो पीसीओडी आजकल जैसे बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है जी मैम, क्योंकि अब हम देखते हैं यंग कपल आता है, हस्बैंड 22 साल का है, वाइफ 20 साल की है और वो हमसे ये कहता है मैडम ये कहती है जंक मंगवा दे पिज्जा मंगवा दे जी मैम। तो ये जो चीजें हैं अभी से मतलब वो शादी भी हो गई है लेकिन उसका बचपन आ गया है, तो इससे अच्छा या तो शादी थोड़ा लेट कर लो भाई 20, 22, 24 साल की। इसी सवाल पे मैं मुझे इस पर सवाल करना था कि लेट मैरिज मिथ है या लेट मैरिज उसको कहेंगे भाई जो 25 इयर्स एज है जी 24, 25 ये एक प्रॉपर एज है फीमेल की मैरिज की जी। और लड़कों की मैरिज की 28, 27, 28 लेकिन हमारे गांव में 24-25 तक तो नहीं पहुंचते, तो एटलीस्ट 21 साल तक तो लोग रुके अपनी बेटियों को कि एटलीस्ट उनकी ग्रेजुएशन हो जाए, कुछ उनकी मैच्योरिटी लेवल आ जाए ब्रेन का, सो दैट ये जिस तरीके से छोटी बच्चियों की तरह 18-19 साल की पहले 16 साल की उम्र में शादी दादी नानी हमारी अभी भी चल रहा है। अच्छा अभी भी चल रहा है, 18-19 साल की बहुत लड़कियां आती हैं जी। तो ये थोड़ा ध्यान रखें पेरेंट्स और अच्छी मोरल वैल्यूज सिखाएं बच्चों को बिल्कुल, क्योंकि इसी से सारी चीजें रिलेटेड हैं बिल्कुल मैम। और इस जैसे जो आपने बताया इस पे खुल के स्कूलों में बात होनी चाहिए मैम, सेक्स एजुकेशन को लेके बात होनी चाहिए या ऐसा कुछ अलग से स्कूलों में बताया जाना चाहिए ताकि ये कॉमन चीजें हो मैम। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैम, आज भी जो गरीब तबका है, झुग्गी है, झोपड़ी है, वहाँ पे सैनिटरी पैड की बात की जाए कुछ नहीं की जाए, तो मैम ये सबसे बड़ा चैलेंज है। एजुकेशन से भी पहले मैं कहूँगी एजुकेशन की बात बिल्कुल मैम, एजुकेशन ही लैकिंग है बेसिकली। मतलब अगर एजुकेशन हो जाएगी तो सेक्स के बारे में या बाकी चीजें समझने की वो आ जाएगी बुद्धि, लेकिन एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैं रूटीन में देखती हूँ, इतना साल हो गया, मैंने पहले सिविल हॉस्पिटल में काम किया, वहाँ पे भी बहुत रश वाले एरिया में काम किया, फिर सेवक सभा हॉस्पिटल में मैंने 15 साल काम किया वहाँ। तो एजुकेशन की लैकिंग तो अभी भी है, जो रूटीन में जो समझ होती है एजुकेशन से रिलेटेड, आज 25 साल पहले भी लोगों का मेंटल स्टेटस ऐसा ही दिखता था मुझे, आज भी मुझे वैसा ही दिखता है। हाथ में मोबाइल जरूर ऐड ऑन हो गया है, लेकिन
थॉट प्रोसेस चेंज बिल्कुल नहीं ठीक हुआ बात है। है। आज भी पेशेंट जो मेरी डिलीवरी के बाद जैसे आते हैं, मैं उनको बता के भेजती हूँ डिलीवरी हुई, सिजेरियन हुआ, उनको सबको बता के भेजती हूँ कि घर जाओ, 8 से 10 गिलास पानी पियो, सब कुछ खाओ, घर का बना हुआ साफ सुथरा। लेकिन आज तक मेरे पेशेंट जब 5 दिन बाद टाँके निकलवाने आते हैं, उस दिन वो फिर से जरूर पूछते हैं रोटी खा ले जी। अच्छा जी। तो मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, जो इतने दिन से समझा के भेजा था, कोई भी नहीं खा। हमारे घरों में एक्चुअली मैम, गाँव में बेसिकली जो है ना, परिवारों के अंदर ऐसा होता है कि ये जापे में है, इसको पानी नहीं पीना, इसको रोटी नहीं खाना, इसको ये खाना। तो मैम ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा डाइट के बारे में बताओ। इसके बारे में मैं यही कहूंगी कि चाहे वो लड़की की माँ है, चाहे वो लड़की की सास है, जेठानी है, बहन है, बड़ी, जो भी जितने भी फीमेल है, फीमेल के दुश्मन ना बने। और जो माँ बनना एक बहुत अच्छा खुशी का पीरियड है, तो उसका यादें उस फीमेल के दिमाग में एक अच्छी यादों की तरह बसे, ना कि एक जेल की यादों की तरह बसे कि उन दिनों में मेरे को ये खाने को नहीं मिला था। और सिर्फ घी जो है, कोई मतलब बहुत एक लिमिट में, हर अनलिमिटेड हर चीज खाना है, तो लिमिट में सारी चीजें खाएं। और जो ये स्पेशली कि खाना नहीं खाती है 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक, और ये बिल्कुल खराब है। इससे जब हमारी पेशेंट आती है, फिर वो कमजोरी भी होती है, उसको चक्कर भी आ रहे होते हैं। और हमारी बॉडी का 70% हिस्सा पानी ही है। हमें 8 से 10 गिलास पानी तो जरूरी पीना है, चाहे वो नॉर्मल पर्सन है, चाहे वो जापे वाला पर्सन है, चाहे वो सिजेरियन वाला पर्सन है। तो जो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, वही लोग अगर माइंड में रख ले, तो हमारा समाज, हमारी फीमेल स्वस्थ रहेगी। एक मैम, आज के पेरेंट्स को आपकी क्या है, जो छोटी छोटी बच्ची है, दिमाग में टेंशन हो जाता है कि हमारे बच्ची के पीरियड्स आएंगे, वो स्कूल कैसे जाएगी, समाज क्या सोचेगा, इसके बारे में मैम आप एक शब्द में क्या बोलेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, इसके जो मेंस्ट्रुएशन है, ये तो किसी तरह का भी स्ट्रेस लेने की कोई भी मतलब विषय ही नहीं है। ये तो एक नॉर्मल स्वस्थ बच्चा होने का प्रमाण है कि ये फीमेल आगे जाके फ्यूचर में इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही रहेगा। तो ये तो कोई स्ट्रेस का या किसी भी तरह की चिंता का कोई विषय नहीं है। जी मैम, आजकल आपकी सेवाएं कहाँ हैं? मैं 15 साल सेवक सभा हॉस्पिटल में रहने के बाद लास्ट ईयर मैंने अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, अंजलि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और मेरे पास यहीं पे अपना मैंने अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी रखी है, क्योंकि मेरा ये सेक्टर 14 पार्ट 2 में है ये। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब पेशेंट को व्हीकल की प्रॉब्लम ना हो, तो मेरा यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की और लैब की प्रॉपर सुविधा है। तो मैं अभी 10 महीने से अपने हॉस्पिटल में हूँ, अंजलि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए। और आज जिस प्रकार से डॉक्टर अंजलि गोयल से हमने बात की, उन्होंने वुमेन के हर एक टॉपिक पर छोटी से छोटी बात हमको बताई। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई पर्सनैलिटी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।